अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। T20 वर्ल्ड कप में आज दो मैचेस होना थे, अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड। बारिश आ गई, ये मैच नहीं हो सका, और दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, ये भी बारिश की नज़र वो आउटफील्ड जो है थे वो गीली थी, जिसकी वजह से इस मैच को भी एक बॉल के बगैर भी ख़त्म कर दिया गया। तो पॉइंट्स मिल गए हैं चारों टीम्स को। आज कोई मैच नहीं हुआ, कल जो मैच हुआ उसका गम इतना ज़्यादा है कि वो एक प्रोग्राम में सिमट भी नहीं सकता, बयान भी नहीं हो सकता, उसके लिए कई प्रोग्राम, सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम करना पड़ेगा। बहरहाल पूरी कौम को गुस्सा है, गम है, सवालात हैं, सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन रमीज़ राजा साहब जो अब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, वो जब इस मनसब पर नहीं थे, जब वो अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत धमाकेदार किस्म के प्रोग्राम्स किया करते थे और बातें किया करते थे, क्रिकेट टीम में ये मसला है, वो मसला है, जी ढूंढता है फिर वही पुराना रमीज़ राजा, इसी तरह की बातें करने वाला। ये कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे इलेक्शन कैंपेन में आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, उसके बाद आप जब इलेक्ट हो जाते हैं ना तो आपसे डिलीवर नहीं हो रहा होता। एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विक्की भाई और आमिर हमारे साथ हैं। बड़ी ज़बरदस्त बातें करते थे रमीज़ राजा। वो कहते हैं कि नए प्लेयर्स पे उनमें कसर है, पुरानों पे तकिया नहीं करना, और आप 12th रैंक की टीम से हार रहे हैं, ये वो वगैरह, और इन्होंने खुदा के क्या किया है। तो अब बनता है ना उनका, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी बोला था कि अब उनका बनता है कि आके एक्सप्लेन करें। अब वो यूट्यूब नहीं कर सकते ना, लेकिन वो पीसीबी के चैनल से वो अपने वाया और रमीज स्पीक्स से करते होते हैं, वो वीडियो उधर जाती है उनकी, तो अब ये उनका एक्सप्लेन करना बनता है। देखें, कल जैसे आपने स्टार्टिंग में भी कहा, हर बंदा परेशान हुआ है कल कि पाकिस्तान जिस तरह हारा है, और नो डाउट कि क्रिकेट में हार जीत होती है, लेकिन फिर हम ये कहेंगे कि प्लेयरों का कसूर नहीं है। अब ये जो जैसे आपने वीडियो चलाई है, अब आप आए ना सिस्टम में, आपने क्या नया किया, कुछ डिफरेंस बता दें। वही नए प्लेयर, वही सिलेक्शन का हमें भी नहीं पता लग रहा, आपको नहीं पता चला, जैसे आपने बोला कि जी हमें तो सिलेक्शन का पता ही नहीं चल रहा था, तो अभी फिर किसको सिलेक्शन का पता था? अगर आपको नहीं था, चीफ सेलेक्टर साहब को होना चाहिए, उनको नहीं था, बाबर को पता होना चाहिए, किसी न किसी को तो पता होना चाहिए ना। अब देखते हैं ना कि आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं। अब वो जैसे कह रहे हैं कि जी जिम्बाब्वे से हार के आपको फूलों के हार तो कोई पहनाएगा नहीं। देखिए, क्रिकेट में जब भी आप हारते हो, जीतते हो, डिस्कशन होती हैं, जीते क्यों, रीज़न क्या है, हारे क्यों, रीज़न क्या है, तो उनको एक्सप्लेन करना तो बनता है, उनको आके एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं कल फिर यही कह रहा था कि अब इनमें से कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा, कप्तान बनेगा, चीफ सेलेक्टर या चेयरमैन साहब? अब ये वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही हुआ। हमारी टीम रन रेट पे बाहर हुई, टॉप 4 में थे, हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, हमारी टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। टॉप 4 पे आना 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की कंडीशंस में इजी जॉब नहीं है। हम रन रेट पे बाहर हुए थे, हम और न्यूजीलैंड एक साथ थे, सिर्फ उनका रन रेट बेटर था। कोच आया, सैक, सैफी भाई आए, एक सीरीज के बाद फारे। उस टाइम तो बड़े क्लियर एक्शंस लिए गए थे। अब देखते हैं कौन लेता है। विकी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताएं। ये रमीज़ राजा साहब से मिले आप पढ़ने वाले, कितना जोश था। देखिए, इस वीडियो पे आप मुझे ये मैच, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये मैच हम लोग पिंडी में हारे थे, वनडे मैच था। मैं और बाबर ने शायद 100 किया था, मैंने इस मैच में 50 किया था, और उसके बाद की ये वीडियो, और हम हो गए थे उसके बाद। उस सीरीज के बाद मैं, हाँ जी, मैं वनडे टीम से पुराने पे तकिया नहीं करना ना। देखिए, ये यार एक बंदे का अपना ओपिनियन है, ये उस वक्त उनका ओपिनियन था, और इस तरह की काफ़ी उनकी वीडियोस जो थी वो थी कि हम अच्छी टीम बनानी चाहिए, अच्छे प्लेयर्स लेके आने चाहिए जो मैच जितवा सके। अब क्योंकि वो खुद इक़्तिदार में है रमीज़ भाई, और ऑब्वियसली ये जो टीम बनी है चेयरमैन की अप्रूवल के बगैर नहीं बनती। सो एज आमिर सेट के ठीक है, अब जब बात आएगी, ये जो हम मैचेस हारे हैं, और खुदा ना खास्ता बिकॉज एज अ पाकिस्तानी आई स्टिल हैव अ होप कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो किसी को तो इसका आंसरेबल होना है ना, चाहे वो कप्तान होगा, चाहे वो कोच होगा, चाहे वो चीफ सेलेक्टर साहब होंगे, और चाहे वो रमीज़ भाई होंगे। सो somebody has to come forward and answer कि हम हारे हैं, ये हमारी वजह। और देखिए, चीज़ें तब ख़त्म हो जाती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें किसी चीज़ की, कि हाँ ये मेरी गलती थी, या ये हमारा गलत डिसीजन था, या सिलेक्टर आके कहा कि जी मेरी सिलेक्शन गलत थी।
तो फिर ऑन तुम करे ठीक है। कोई अपनी गलती को। पिछले इंडिया के साथ वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जीते थे, तो आधे घंटे के बाद उनकी वीडियो आ गई थी, मैंने उसको मैसेज किया कि उसको आगे करना, रोहित शर्मा को फलाने को ऐसे करना, अभी तक आया नहीं है उनका। व्हाट्सएप की सर्विसेज डाउन थी, जिम्बाब्वे से हार के अभी तक उनकी कोई वीडियो नहीं है। सर्विसेज डाउन थी शायद, मैसेज नहीं पहुंच रहे थे, मैसेज नहीं पहुंच रहे थे। सलीम भाई आपके दोस्त है ना, आपने काफ़ी मैचेस साथ खेले हैं, ये इस तरह से बात करें, मेरे जहन में वैसे सवाल है, आप इस पे रमी साहब की वीडियो पे भी कमेंट कीजिएगा। सवाल साथ साथ में ये कह रहे हैं कि कोई तो जवाब देगा और शायद कोई बकरा भी बनेगा, बकरा भी मेरिट पे नहीं बनेगा, इधर कोई बनता है ना इधर असल में मेरिट पे नहीं बनेगा, हाँ। उसमें भी पसंद नापसंद पे बकरा निकल आएगा। देखें हम बहुत साथ खेले हैं, रमीज़ और मैं एक साथ, मैं थोड़ा सीनियर था, पहले पाकिस्तान खेल गया था, रमीज़ 50 टेस्ट मैच मेरे साथ खेले हैं, मैं 100 के करीब खेला हूँ, 100 से ज़्यादा खेला हूँ। बात ये है कि जैसे टीम हारने के बाद ना हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो मेरा ख्याल ये कहेंगे कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। इसके अलावा ये इनके पास देखें, अभी देखें जब आप जिम्बाब्वे से हारे थे, विकी ने और आमिर ने कहा, तो आपने ट्वीट किया था कि यार अगर हारेंगे तो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ लोग बोलेंगे। मेरे ख्याल जब रमीज़ आए थे तो आते ही इन्होंने टीम चेंज की थी। अच्छा थोड़ा सा मैं और इसको ऐड कर दूँ, देखें जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो हमारे साथ जब एज ए सीनियर ज़्यादती होती है ना, तो हमें उस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि यार उस वक़्त मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी जब मुझे निकाला गया था, और ये चीज़ मैं बाकी प्लेयर्स के साथ ना होने दूँ। मुझे नहीं समझ आती आज तक, इतने साल, मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, कि लोग जब किसी सीट पे आते हैं तो वो इन चीज़ों को क्यों भूल जाते हैं कि यार मेरे साथ भी तो ये हुआ था। मुझे याद है जब रमीज़ को, आमिर और सईद को मैंने ओपनिंग करवाई थी, तो रमीज़ की पिछले दिनों में जब प्रोग्राम पीछे के बैठा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी अब आप उठाएंगे, वो आपको चीफ सेलेक्टर आ गया, आपने उनको निकाला था। मगर बात ये है कि आपको तकलीफ़ हुई थी उस वक्त जब एज ए आपको बाहर निकाला गया था, गो कि उन्होंने बहुत अच्छा, मगर लोगों को याद रखना चाहिए कि यार ये टाइम जब आता है ना, तो एक सीनियर प्लेयर की बड़ी वैल्यू होती है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सीनियर्स को नहीं निकालना। अब आपको क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, आपको क्यों मलिक याद आ रहा है बार बार कि यार मलिक को होना चाहिए था, फ़हीम को होना चाहिए था, फ़लाँ प्लेयर को होना चाहिए था। क्या आपने इतनी सीरीज़ खेली, इतनी सीरीज़ आपने आपके चेयरमैनशिप में हुई, आपको नज़र नहीं आया? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक विजन होता है जो आपको पता होता है कि किस प्लेयर की कितनी एबिलिटी है, चाहे वो चीफ सिलेक्टर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, क्योंकि ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि बड़ी देर के बाद कोई क्रिकेटर आया था और उसको क्रिकेट को समझना चाहिए था। एक्सपेक्टेशंस भी सबकी ज़्यादा थी ऑब्वियसली यार, देखो ना एक रीत बनी थी कि अब प्लेयर आए हैं, प्लेयरों को लुक आफ्टर किया जाएगा, मगर अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमने आके वही काम किया जो एक किसी पॉलिटिशियन या जनरल को ला के आप क्रिकेट बोर्ड में बिठा देते हैं, और जो वो काम करता है वही आपने किया, सीखा उस पर कोई। देखे जब आप आए थे, आपने आते ही वसीम की टीम चेंज की थी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि यार अब ये चीफ सिलेक्टर नहीं रहेगा, मगर हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली। देखें बात यह है कि इस्लामाबाद पिंडी जो है ना, वो कुछ लोगों के लिए आधे घंटे की दूरी पे है, हमारे लिए जो है ना, हमारे पास 4.5-5 घंटे लगते हैं, इसलिए हमारी अप्रोच थोड़ी दूर है। अप्रोच का मसला है सारा ऑब्वियसली ये अप्रोच ही है ना, वो बंदा इतनी गंदी सिलेक्शन हो रही है अभी तक वो है। कोई नहीं, अल्लाह खैर रखे। अब देखें ना, इसके बाद कुर्बानी का बकरा कौन होता है। एक चीज़ उन्होंने और बड़ी अच्छी कही, T20 फ्यूचर का गेम है, और फ्यूचर का तो किसी को पता ही नहीं होता, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि उसमें हमारे साथ क्या होगा, क्या हो रहा है यार। फ्यूचर में हम इन्वेस्ट जो करें, मैं इस पे अभी एक लीग भी, उस पर हम जरा बाद में आके बात करते हैं ना, जो छोटे बच्चों पे आपने इन्वेस्ट किया है, अरबों रुपए आपने लगा दिए हैं, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन फ्यूचर का गेम है तो इनकी आंखें बंद हो जाती हैं, ये फोर्सी नहीं कर सकते आगे क्या है, कंडीशंस क्या है। फ्यूचर मुझे ये बताएं, आपको जब सिस्टम में होता है आपको पता था कि वर्ल्ड कप कहाँ पे और किस डेट को है, ठीक है, आपको 2 साल पहले पता, अभी से हमें पता है ना कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया में, हाँ जी, ठीक, जब आपको ये पता था कि T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, आपका बॉलिंग ऑलराउंडर किधर है, फास्ट बॉलिंग, आप 3 स्पिनर लेके गए हैं ऑस्ट्रेलिया, यस, किधर है आपका बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, नहीं है। तो आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्यों नहीं तैयार किया आपने, आपका है ही नहीं है।
सिर्फ बातें, वो बात वही है, आपने वो पॉलिटिशियंस वाली बड़ी अच्छी मिसाल दी कि दावे, इक़्तिदार पे आओ तो बस ज़मीनी खुदा बन जाओ बस, और फिर रिजल्ट्स ऐसे आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आमिर एज अ पॉइंट हमारे चीफ सेलेक्टर ने कहा कि हम लोग पिछले 1-1.5 साल से ऑस्ट्रेलिया के मद्देनज़र रख के हमने टीम तैयार की है। सो दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में आपके पास एक स्पिनर ऑलराउंडर आपको चाहिए या आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। दैट मेक्स सेंस। हर टीम के पास आप देख लें तो दे विल हैव समबडी, इवन इफ ही इज 130, 135, लेकिन एक पेसर है। बेन स्टोक्स नया बॉल कर रहा है, दो तीन है। मिचेल मार्श देख लें ऑस्ट्रेलिया स्टोइनिस, से, बेन स्टोक्स देख लें, स्टोइनिस देख लें, हार्दिक डैरेन पांड्या मिचेल अब फिट हो गए हैं न्यूजीलैंड के लिए, हार्दिक पांड्या को देख लें आप, जिमी नीशम को देख लें आप इसी तरीके से लाइक यू नेम इट। ठीक है जी। तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने कह तो दिया कि जी हमने तैयारी की है, 1 साल से हमें वो लड़के नजर आए हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया को देख के टीम बना रहे हैं। तो फिर हमारा बॉलिंग बाकी कौन कोई बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया भी है जिसको देख के टीम बना रहे थे? कहीं और से नहीं, कोई सरप्राइज है बहुत बड़ा, पता नहीं 5-5 घंटे की फ्लाइट्स है ना, मखसूस कोना देख रहे होंगे वो कोई, उन्होंने पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा। देखिए बात यह है कि हम जब बात करते हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो फिर आपकी जस्टिफिकेशन काफ़ी चीज़ों पे आपको देनी नहीं पड़ती। आप हार जाते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि यार ये क्यों हुआ। अब लोग अगर सवाल कर रहे हैं कि हम क्यों हारे हैं, लेकिन आप लोगों को भी आप जाके याद आया कि यार हमारे पास कोई बॉलिंग ऑलराउंडर तो था ही नहीं। तो आप जब किसी लड़के पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक ही दिन में बुरा तो नहीं हो जाता ना यार। जाहिर 1-2 मैचों से या 1-2 सीरीज से तो बुरा नहीं हो जाता। चीफ सेलेक्टर पे हम जब से हम बैठे हैं हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे बात की कि सिलेक्शन कैसी है, क्या है, कैसे नहीं। तो कुछ लोगों ने बोला भी कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करें वगैरह वगैरह। एक सवाल मैं सलीम भाई की तरफ लेके जाऊँगा, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बात को आगे बढ़ा।